नहीं, ये पैगासस नहीं समझ पाएगी जनता। पैगासस मत करिए, इसको कहिए जासूसी। तो ये विपक्ष के जितने लोग हैं वहाँ जनता यही चाहिए होगी क्या कि आप जाएं तो इस तरह का कुकर्म करें। इस तरह से हल्ला अगर गाँव में या वोट देने वाले करने लगे तो उसके ऊपर तो मुकदमा लिख जाएगा और कानून की बात करने लगेंगे और तमाम तरह की बातें। लेकिन इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? यह आज के जमाने में संसद में क्या दे रहे हैं कि हमारा 130 करोड़ रुपया डुबा दिए। इसमें चुन के लोग आएंगे और इस मंदिर में बहस करके और जनता के हित का काम करेंगे। यही सपना लेके न वो संघर्ष किए। सेवक किस बात के सेवक भाई? मान लेते हैं आजकल एक फैशन है, पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसा। एक साधारण किसान और साधारण मजदूर गरीब का गरीब रह जाता है। जब इस तरह का खेल होगा इस देश में तो इनकी जांच क्यों नहीं? सेवक जो सेवक है कहता है कि जनता के लिए है, तो जनता के लिए हो तो जनता के सामने खुल के तुम्हारी जांच हो रही है तो डर क्यों रहे हो? एक बार कोई विधायक हो जाता है तो अरबपति हो जाता है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? इसके लिए जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आईटी मिनिस्टर ने संसद में यह कहा है कि पैगासस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया में। सर, आप किस तरह से लेते हैं इस पैगासस जो है प्रकरण को, जो अभी चल रहा है और जिस तरह से बाधित हो रही है पूरी संसद और अभी तक जो है कोई भी बहस नहीं हो पाई? नहीं, ये पैगासस नहीं समझ पाएगी जनता। पैगासस मत करिए, इसको कहिए जासूसी। जासूसी कांड के नाम से यह मशहूर है, जनता जाने की जासूसी। मेरा सवाल यह है, पूरे देश का सवाल यह है, इन माननीयों से जो तथाकथित बड़े लंबे चौड़े इनको हम मंचों पे बिठा के और इतना आओ भगत और स्वागत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ क्या करते हैं? कितनी जिदी विसा लेके हम कल्पना करके इनको मतदान करते हैं। मत का मतलब क्या होता है? हमारी विचार, जनता के विचार को आप लाते हैं संसद में और जनता के विचार को रखते हैं। तो ये विपक्ष के जितने लोग हैं वहाँ जनता यही चाहिए होगी क्या कि आप जाएं तो इस तरह का कुकर्म करें, इस तरह से हल्ला करें। इस तरह से हल्ला अगर गाँव में या वोट देने वाले करने लगे तो उसके ऊपर तो मुकदमा लिख जाएगा। ये अपराधी क्यों न बनते हैं? जिस तरह से यह काट रहे हैं, आज दंगा काट रहे हैं संसद में, उसी तरह से दंगा अगर मतदाता करने लगे तो उसका क्या हाल होगा? उसके खिलाफ तो यही तब संविधान की बात करने लगेंगे और कानून की बात करने लगेंगे और तमाम तरह की बातें। लेकिन इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरा सवाल कि वोट, ये सबसे बड़ी दान लेने वाला कभी देने वाले से बड़ा नहीं होता है। लेने वाला इसलिए कि वह मांगने जा रहा है, चाहे वह कन्या, यहाँ इस तरह का कल्चर बन गया है। लड़कियों के कन्या पक्ष को छोटा समझा जाता है, वर पक्ष को बड़ा समझा जाता है। ऐसा नहीं है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो एक मतदाता इनको दान देता है, मतदान दान देता है तो वह बड़ा है। लेकिन इनको मंचों पे बिठा के और इनको माला पहनाया जाता है। ये हमारे नौकर हैं इसलिए कि हम दिए हैं। यह हमको क्या दे रहे हैं? क्या दिए हैं? यही दे रहे हैं ना। यह आज के ज़माने में संसद में क्या दे रहे हैं कि हमारा 130 करोड़ रुपया डुबा दिए। आज देश के सामने कोरोना समस्या है, महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, दुश्मन चीन बैठा हुआ है बॉर्डर पे। यह सारी समस्याओं का चर्चा हमारे जो पुरखे थे, जो इतनी लड़ाई लड़के इस देश को आज़ाद कराए, वह क्या सपना देखे थे कि यह संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इसमें चुन के लोग आएंगे और इस मंदिर में बहस करके और जनता के हित का काम करेंगे। यही सपना लेके न वो संघर्ष किए। लाखों लोग 15 अगस्त आने वाला है, इसी 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। जो हमारे वीर लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, वह यही सपना लेके आए थे कि आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहेगी। सेवक किस बात के सेवक भाई? मान लेते हैं आजकल एक फैशन है, पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसा। गरीब गरीब होता चला गया और ये नेता कहते तो हैं जनसेवक हैं। किस बात के जनसेवक भाई? लाख करोड़ के मालिक हो जाते हैं। एक ग्राम प्रधान
5 साल में साइकिल से सीधे स्कॉर्पियो पे, और स्कॉर्पियो से चला जाता है वो, फिर लगने लगता है जिला पंचायत, और जिला पंचायत से वो विधायक, और विधायक से एमपी, और लाखों करोड़ का मालिक। ये है हमारे वहाँ का लोकतंत्र, यह है दुकानदारी। इनकी जासूसी क्यों ना किया जाए? जासूसी क्यों न जरूरी है? जब आप एक प्रधान से लखपति या करोड़पति बन जाते हैं, एक साधारण किसान और साधारण मजदूर गरीब का गरीब रह जाता है। जब इस तरह का खेल होगा इस देश में, तो इनकी जांच क्यों नहीं? तो इसी प्रकरण में सर, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमारी जो पेगासस के माध्यम से हमारा जो जांच हो रही है, हमारे पे जो है कैमरे लगाए जाते हैं, हमारा जो है कि वो क्या, कौन कौन मंत्री क्या कर रहा है, कौन सांसद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? अगर सरकार जासूसी नहीं कराएगी या सरकार किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? क्योंकि जो सरकार में रहता है उसका तो काम होता है ना ये सब करने का। उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, जब एक तरफ कहते हैं कि मैं जनसेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, मैं सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ, और एक तरफ निजता चाहिए। निजता चाहिए, किस बात का निजता भाई? एक तरफ तुम कह रहे हो कि सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। भाई नेता जब तुम सेवक हो तो सेवक खुल के रहे ना, कि सरकार से कहे कि सरकार तुम मेरा जांच जरूर कराओ। अगर सच्चा हितैषी है जनता का, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो अत्याचारी नहीं है, वो लूट में नहीं है, उसके ऊपर को वो समझता है कि मैं पाक साफ हूँ, तो डर किस बात का? उसको डरना चाहिए क्या? सेवक जो सेवक है कहता है कि जनता के लिए है, तो जनता के लिए हो तो जनता के सामने खुल के तुम्हारी जांच हो रही है, तो डर क्यों रहे हो? डर इस बात का है कि मुलायम सिंह लाखों करोड़ रुपए का मालिक हो जाएंगे, लालू के पूरे परिवार को लाखों करोड़ रुपया मिल जाएगा, मायावती हजारों करोड़ की मालिक हो जाएंगी, ये दुनिया की तीसरे नंबर की अमीर महिला बन जाएंगी सोनिया गांधी। ये जो इस देश का 70% जो पैसा है वह सिर्फ 2% लोगों के पास है। इन्हीं लोगों के पास, व्यवसायी भी नहीं, ये नेता लोग, 2% लोगों के पास इस देश का 70% रुपया है, और 30% लोग 30% पैसे में चल रहे हैं। एक बार कोई विधायक हो जाता है तो अरबपति हो जाता है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? इसके लिए जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? यह सवाल क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? ये दर्द यही है, ये विपक्ष को, जो ये ममता बनर्जी का भतीजे के ऊपर 5 मुकदमे हैं, ये ममता, मुलायम, लालू, सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं। इन लोगों का और मोदी जी को अपने मंत्रियों की जांच क्यों नहीं करना चाहिए? कौन लूट रहा है, कौन खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है? जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जाके मिल लिए चाइना के राजदूत से, सोनिया गांधी जाके चीन के पीएलए से समझौता कर ली, वो फोटो है, वीडियो है। तो जब तुम देश के दुश्मन जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके साथ जाके आप समझौता करेंगे, तो आपकी जासूसी क्यों ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी बयान आया था कि वो पाकिस्तान दौरे पे गए थे, मणिशंकर अय्यर जी, हाँ। उन्होंने वहाँ से बोला था कि हमारी मदद कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। तो इस तरह से अगर ये संवेदनशील मामलों में अगर बाहर हमारे जो है पड़ोसी देशों के साथ, जिसके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं, दुश्मन देश हैं, इस तरह से अगर बयानबाजी होती है तो सरकार का काम नहीं है कि वो कौन नेता किससे मिल रहा है उसको जासूसी करने का। इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति सेवा है, और सेवा में जितना साफ रहेंगे, जितना स्वच्छ रहेंगे, बल्कि इनको आगे बढ़ के सरकार को कहना चाहिए कि हमको हमारे अंदर जांच करा के और बताइए। लेकिन दिक्कत जानते हैं कहाँ है? राहुल गांधी के पेट में दर्द का कारण है, ये कनाडा जाते हैं, उस मोबाइल में कुछ तो है कनाडा का, नहीं तो इनको एक बात बताइए, जनता से मैं पूछता हूँ, आपके मोबाइल में फ्रॉड हो गया, किसी ने आपका, उसमें सारा नेट बैंकिंग है, बैंक से आपको किसी ने पैसा, आपके मोबाइल को हैक करके और पैसा चुरा लिया, तो आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को घेरने जाएंगे, कि संसद को घेरने जाएंगे, कि राष्ट्रपति को घेरने जाएंगे, किसको घेरने जाएंगे? या सबसे पहले आप अपने थाने में जाएंगे? कहाँ बनता है? बनता है ना, थाने में जाएंगे, लीगली बात है। सबसे पहले आप, वही आज सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है
कि भैया जब तुम्हारे मोबाइल में इस तरह का काम हुआ है तो आपने एप्लीकेशन दिया कि नहीं, आपने जांच के लिए कोई मुकदमा लिखवाया, एफआईआर करवाया कि नहीं। तो एफआईआर नहीं करवाएंगे, अरे जमा करो ना, उसमें भारत सरकार जांच कराएगी। आप अपना एफआईआर जब करवा दोगे तो भाई पुलिस निष्पक्ष है, कोर्ट निष्पक्ष है, उस पर कार्रवाई होगी। वो आईटी तो प्रूफ करो। और एक और फायदा होगा, राहुल गांधी अगर अपना एफआईआर करा देते हैं तो आईटी मिनिस्टर ने संसद में यह कहा है कि पैगसेस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो संसद में झूठ नहीं बोला जा सकता, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। अगर राहुल गांधी एफआईआर करा देते और कहीं आईटी मिनिस्टर की बात झूठी निकलती तो राहुल गांधी मुकदमा करवा सकते हैं, आसान रास्ता है। लेकिन वो नहीं करवाएंगे, सिर्फ सड़क पे फैसला करना है। वो जो जनता ने वोट दे के इनको देश का प्रतिनिधि विपक्ष बनने का मौका दिया है, वह भी यह काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया था, इसीलिए आज वो सत्ता में है। इसका सबूत यह है कि 2G घोटाला हुआ, कोर्ट में सबूत लेके गई, 2G का एक्शन कैंसिल हो गया। कोयला घोटाला हुआ, कोयले घोटाले का सबूत सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ले गई, कोयले का एक्शन खत्म हो गया। यह जब सबूत लेके जाएंगे तो सबूत है नहीं कुछ, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बार बार पूछ रहा है, इसमें कुछ सबूत इनके पास है ही नहीं। अगर इस वो सारे लोग बता चुके हैं इसकी गहराइयों को, इसलिए मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ। आपके चैनल से मैं आम लोग जो बैठ के मोबाइल पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा उनको चिंता सुनते नहीं हैं, उनको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन ये अपने बचाव में जो लूटे हैं वह खुल न जाए, मोदी जी जासूसी करके इनको पकड़वा न लें, इस बात का डर पूरे विपक्ष में है। ये जो अरबों अरबों लाखों करोड़ रुपए कमा के रखे हैं जासूसी के माध्यम से, उसकी सच्चाई खुलने वाली है, उसका प्रयास चल रहा है, इसलिए इनके पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो आज रोड पे निकल रहे हैं महंगाई के लिए, रोड पे निकल रहे हैं बेरोजगारी के लिए, रोड पे निकल रहे हैं और समस्याओं के लिए। तो भैया जब रोड पे निकल रहे हो तो वही बात संसद में बहस करके और जनता के बीच में लाओ ना। 133 करोड़ रुपए नुकसान करने की क्या जरूरत है? संसद में उठाओगे वो कार्रवाई में शामिल होगा, उस पर मजबूर होती है सरकार संसद में, और जनता सुनती है, उसके बाद से वो फैसला लेती है कि हमको सरकार के पक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष का क्या कर रहा है। और विपक्ष का धर्म भी होता है कि सरकार की कमियों को संसद के माध्यम से उजागर करके और जनता के बीच में ले जाना।